स्वागत है। और आज आमना सामना हो रहा है कोट पुन्नू के पूर्व सरपंच विनय शर्मा से। मकसद एक ही है कि क्या जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से क्या सीमावर्ती क्षेत्र हीरानगर में, अगर खासकर मड़ीन तहसील की बात करें या अन्य एरियो की बात करें, तो कितना विकास जो है वो हो पाया है? क्या चुने हुए नुमाइंदे जो थे, क्या लोगों की समस्याओं को समाधान करने का क्या उन्होंने हल जो है वो किया है या नहीं किया है? अब कुछ मुद्दे ही अगर हम लेके चलें तो इसलिए वक्त जो है वो हाहाकार बिजली की पड़ी हुई है। चढ़वाल से लेकर जो है वो सांझी मोड़ चगड़ा तक जो सड़क मार्ग है उसकी पड़ी हुई है। और कई अन्य मुद्दों पे हम जो हैं वो बात करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ पूर्व सरपंच विनय शर्मा हैं। आखिरकार लोगों की बात जो है वो रखते हैं। क्या चुनाव नहीं होने से ब्यूरोक्रेसी कहीं हावी तो नहीं हो गई? क्या लोगों के काम जो हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये एक सवाल का विषय है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। सर, आपका स्वागत है हमारे कठुआ स्टार में। नमस्कार मनीषी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और बॉर्डर के क्षेत्र की आपने चिंता की, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। विनय जी, मैं जैसे आपने सुना ही है कि मैं कह रहा हूं कि क्या पिछले 10 सालों से जब से ये सरकार आई है बॉर्डर क्षेत्र में कितना विकास जो है हो पाया है? देखिए मनीषी, विकास की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा गंभीरता के साथ इस बात को आपके सामने रखूंगा जी, और मैं कोशिश करूंगा आप भी इसको गंभीरता के साथ सुने जी। एक डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस रहता है, सरकारें हो या ना हो। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में सरकार, पिछले 8 साल से 6 साल से जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट के काम है वो लगातार चल रहे हैं। रही बात जिसको हम डेवलपमेंट समझते हैं, एक डेवलपमेंट होती है जो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो कोई भी सरकार हुकूमत में आएगी वो उसको करेगी ही करेगी। कुछ स्कीम्स होंगी, कुछ उस स्कीम्स के अनुसार काम होंगे, लेकिन मेरा सवालिया निशान ये है कि यहाँ लीडरशिप कमजोर हो, जहां नेता कमजोर हो, वहां जो इलाका होता है वो पिछड़ा रह जाता है। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र के जो नुमाइंदे हैं वो कमजोर हैं? मैं आपको उसी बात के ऊपर लेके जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप आप जिसको कहते हैं, हीरानगर में या मड़ीन में, जहां पे भी आप कहते हैं, मुझे लगता है कि वो लीडरशिप कहीं ना कहीं हमारे लोगों के मुद्दे और हमारे लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं वो निकम्मे साबित हुए हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप अगर पूरे मड़ीन ब्लॉक में, आप हीरानगर ब्लॉक पे अगर नजर घुमा के देखें तो पिछले 10 सालों में जो कुछ मिला हुआ है मड़ीन ब्लॉक में, खासकर पहले मड़ीन ब्लॉक की बात करते हैं, तो मड़ीन ब्लॉक को जो कुछ मिला हुआ है वो 10 साल पहले का मिला हुआ है। पिछले 10 सालों के दौरान ड्यूरिंग द जो पीरियड भाजपा का गया है, उस पीरियड के दौरान मुझे कोई एक उपलब्धि बता दें भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की, भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धि रही है, उसके मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देता हूं। 2014 से पहले भारतीय मड़ीन ब्लॉक के जो हमारे लोग थे, हमारी एक डिमांड थी, बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि हमें ब्लॉक दिया जाए। लेकिन 2014 में जब सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त हमने ब्लॉक मांगते थे, हमें ब्लॉक के साथ साथ तहसील भी मिली। पिछले 10 सालों के अंदर अंदर हम लोग सरपंचिस रहे, सभी पार्टियों के सरपंचिस रहे। भारतीय जनता पार्टी के तो मैक्सिमम 90% सरपंचिस भारतीय जनता पार्टी के थे। हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आवाज उठाई कि भाई हमें ब्लॉक मिला है, हमें तहसील मिली है, हमें दूसरे ऑफिस जो हैं वो हमारे एस्टेब्लिश हुए हैं मड़ीन के अंदर। लेकिन आज की डेट में पिछले 10 सालों में किसी भी ऑफिसर के पास बैठने के लिए अपनी जगह नहीं है। आप अगर मड़ीन के तहसीलदार को देखें तो वो डॉक्टर्स के क्वार्टर में बैठ रहे हैं, उनके पास अपनी बिल्डिंग तक नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें पिछले 10 सालों में जो वीडियो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है वो कहां बैठता है? वो पंचायत घर में बैठता है, मड़ीन के पंचायत घर में। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, आपने, मुझे लगता है कभी आपने मड़ीन के हॉस्पिटल के ऊपर अपना कैमरा नहीं चलाया होगा। कभी आप मड़ीन हॉस्पिटल की हालत देखें, इतनी बदतर हालत है कि वहां पेशेंट कोई लेके जाता ही नहीं है। हालांकि मड़ीन जो है वो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है और तहसील हेडक्वार्टर की एक अलग से शान रहती है। तहसील हेडक्वार्टर के अंदर
आपको जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध करवानी होती हैं, और बेसिक सुविधाएं तभी उपलब्ध हो पाएंगी अच्छे तरीके से जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हुकूमत में है। 10 साल से मुझे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में कोई सीरियसनेस नहीं कभी दिखी कि वो इस बात को कहीं उठाएं कि हमें ब्लॉक डेवलपमेंट का कोई ऑफिस चाहिए, हमें तहसीलदार का ऑफिस चाहिए। जो कुछ मिला हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा उस वक्त का दिया हुआ है। उसके बाद मडीन में एक पैसे की भी अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो नहीं हुई। दूसरा, मैं आपसे बात करता हूं, मडीन में कॉलेज भी मिला हुआ है। आपको इस बात की जानकारी होगी, मडीन का कॉलेज आज की डेट में भी हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चलाया जा रहा है, और मडीन के स्कूल की जो जगह है उसको भी चयनित किया गया था, उसको अलॉट भी मेरे ख्याल में कर दिया गया था, लेकिन उसके लिए पैसा जो है वो सैंक्शन नहीं हुआ और ना ही उसका आज तक कोई काम लगा है। सैंक्शन मींस जब तक काम जमीन पर शुरू ना हो तब तक लोगों को पैसा सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करें तहसील हीरानगर की, मुझे बताइए तहसील हीरानगर में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की हुकूमत में तहसील हीरानगर में कौन सा बड़ा काम हुआ है जिसको आप कह सकते हैं कि ये उपलब्धि रही है। देखिए, आपको लीडरशिप को ब्लेम करना पड़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकारों के पास डेवलपमेंट के लिए पैसों की कमी नहीं रहती है। मैं आपको एक सिंपल सी साधारण सी एग्जांपल देता हूं। आप जगह जगह पे जाते हैं, आप कवर करते हैं। मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2018 में हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो थे वो दिए गए, उसमें कोटपुनू को हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं दिया गया। दूसरे जो हायर सेकेंडरीज डिक्लेयर हुई उसका पैसा 2018 में सैंक्शन होके आ गया। कैपेक्स बजट में गवर्नमेंट ने उसका पैसा भी दे दिया, उनके काम भी शुरू हो गए। कोटपुनू हायर सेकेंडरी स्कूल जो था वो 2019 एंडिंग में हायर सेकेंडरी बना, और 2020 में उसका कैपेक्स के लिए हमने अप्रोच किया, हमें पैसा मिला, और 2022 में उसका मैंने प्रोसेस जो था वो बागदौड़ करके एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़ के शुरू करवाया। 2023 में मैंने उसकी बिल्डिंग जो है वो बना के हैंडओवर कर दी। ये बेसिकली बेसिक बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सरकारों के पास, किसी भी सरकार के पास पैसों की कमी नहीं होती है। लीडरशिप कमजोर हो, लीडरशिप अगर नालायक हो तो डेवलपमेंट के काम जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं। किस लीडरशिप को नालायक बोल रहे हैं? मैं आपको जो चुनिंदा नीचे जमीनी स्तर पर चुने गए, या फिर आपको बड़ी सारी अभी आपको बताऊंगा बातें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन शुरू हुआ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन से 3 दिन पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 3 दिन पहले, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सांझी मोड़ में, कि सांझी मोड़ से लेकर चढ़वाल तक का जो रोड है उस रोड का काम जो है वो विद इन डेज में शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो इनकी छोटी वाली लीडरशिप है उसने इनसे एक कंसेप्ट लिया है, एक सीख ली है कि पूरे 5 सालों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट के दिन आएंगे, झूठ बोलेंगे, लोगों को बरगलाएंगे, लोगों को कम्युनलाइज करेंगे, लोगों को धर्म के नाम पर बात करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली इनको वोट दे देंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, क्योंकि ये एक मेजर समस्या थी, आप देख रहे होंगे इस वक्त चढ़वाल टू सांझी मोड़ रोड की इतनी बदतर हालत है कि चढ़वाल की मार्केट आज की डेट में, मैं कहता हूं कि ज्यादा नहीं तो 30-40% चढ़वाल की मार्केट को खत्म हो गई है। आज की डेट में सांझी मोड़ से ऊपर चढ़वाल तक आने के लिए लोग कतराते हैं, लोग सोचते हैं दूसरी तरफ कहीं चले जाते हैं, चढ़वाल से सांझी मोड़ जाने में टाइम लगेगा। लीडरशिप की नालायकी की वजह से इन्होंने किसी को अप्रोच ही नहीं किया और सिर्फ झूठ बोल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया कि हम इस रोड का जल्द से जल्द काम शुरू करवा रहे हैं। आप अभी जाके देखिए उस रोड की क्या हालत है। आपको 10 मिनट का सफर जो है वो आपको 40 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में कवर करना पड़ता है। ये अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसमें जल्द जो है वो ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी, लेकिन हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि अभी तक जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है जिसने इसमें ब्लैक टॉपिंग करना था, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई आदेश ही नहीं आया। मैं वही कह रहा हूं, अगर उनके पास आदेश नहीं आया है तो वो आदेश इन लोगों का काम बनता था। अगर इन लोगों ने नहीं किया तो फिर इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। उस दरिया की अगर आप बात करें, उस दरिया ने पिछले 5 सालों में कम से कम 1100-1200 कैनाल के लगभग जमीन जो है वो उस दरिया की चपेट में आ चुकी है। हर साल आप देखते हैं, पिछले 5 सालों से मैं
हर साल प्रोटेस्ट करते हैं, हर साल काम एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, मौके पे अधिकारी भी आते हैं, लेकिन आज तक वहां पे एक पैसे का भी काम नहीं हुआ। पंचायत लेवल पे अगर एमजी नरेगा में हमने काम करवाया होगा, छोटा मोटा तो करवाया होगा, अदरवाइज किसी डिपार्टमेंट ने और किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पे सिर्फ फोटोशूट के लिए आते हैं, फोटो खिंचवा के वहां से निकल जाते हैं। क्रेट बांधे जा रहे थे अभी कुछ आई क्रेट मुझे आप बताइए, ये कॉमन सेंस की बात है। उस दरिया में अभी 10 दिनों में, अभी बरसात का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, आप कितने क्रेट बांध लोगे? कहां लोगों को बचा लोगे? और ऐसी निकम्मी लीडरशिप है। और हमारे छोटे लीडर जो गांव के लीडर हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, यार मूर्ख बनना छोड़िए, तथ्यों के ऊपर बात करिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए, और कम से कम अवेयर हो जाइए। जो लीडर आपको बेवकूफ बना रहा है, उस लीडर को कम से कम समझाइए, उस लीडर को आईना दिखाइए कि भाई आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम बेवकूफ बनने वाले नहीं है। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मैं मरीन ब्लॉक के अंदर दे सकता हूं। मरीन ब्लॉक के अंदर आज की डेट में मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर एक काम बड़ा बता दे, पंचायतों को छोड़ के। देखिए, पंचायत की अपनी फंडिंग थी, वो सरकार से आती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार दे रही है। भैया, सरकार अगर राष्ट्रपति शासन भी लागू होगा तब भी लोगों का कलेक्ट किया हुआ पैसा बजट में जाता है, और बजट का पैसा इन संस्थाओं में बांटा जाता है। हमारे जैसे पंचायती राज में दिया जाता है, अलग अलग सेक्शंस में वो पैसा दिया जाता है। वो एक प्रोसेस है। अब जम्मू कश्मीर में किसी की हुकूमत नहीं है 10 साल से, तो क्या 10 साल से डेवलपमेंट नहीं हुई है? जो पैसा था, हिस्से का पैसा था, वो सबको मिलेगा, वो सब डेवलपमेंट तो आ रहा है ना, वो अभी भी आ रहा है, वो इक्वली आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो उसी तरीके से चलेगा। सरकारें सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं, नुमाइंदा इसलिए होता है कि वो नुमाइंदा जो प्रॉब्लम जमीन पे आ रही है उस प्रॉब्लम को हल करवाए, और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के बीच में एक मीडिएटर बने, और वहां किस एरिया की क्या समस्या है उस समस्या को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाए, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानती है तो उसको मजबूर करे कि एडमिनिस्ट्रेशन उस काम करने को तैयार हो जाए। मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था स्कूल की। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में घूम के देख लीजिए, अभी तक मुझे नहीं लगता कोई 1-2 हायर सेकेंडरी के अलावा वहां पे किसी हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। आप कोटपुनू में चले जाइए, हायर सेकेंडरी स्कूल में आप महसूस करेंगे कि मैं किस स्कूल में आया हूं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर खड़ा हूं। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का इतने अच्छे तरीके से वहां पैसा यूटिलाइज हुआ है कि आप अंदर जाते हो, आपको एक फील आती है कि यार इस तरह के अगर स्कूल बने हो तो हम तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल डालना ही भूल जाएंगे। आप कह रहे हैं लीडरशिप कमजोर है। अगर लीडरशिप कमजोर होती तो क्या इतने वोटों से जीत के जो है जीत हासिल करते? देखिए, आपको पिछले इलेक्शन का आंकड़ा पता होगा। पिछले साल, पिछले लास्ट इलेक्शन में जितना वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था, इस इलेक्शन में वो वोट जो है वो डबल हो चुका है। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस की ताकत देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब दरबार लगाना शुरू कर दिए उन्होंने। पहले वो किसी के दरबार नहीं लगाते थे, कहीं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आते थे, और ना ही लोगों का कभी शुक्रिया अदा करने के लिए। ये लोकतंत्र की ताकत है। जब अपोजिशन मजबूत होगी तो जो पक्ष का नेता होगा उसको मजबूरी में आके लोगों की आवाज सुनना पड़ेगी। इस बार लोगों ने उनको रंग दिखाया, और इस बार लोगों ने हारे हम थोड़े बहुत वोटों से हारे हैं। अगली बार भगवान करेगा, अच्छी मेहनत करेंगे, जीतेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हमने मजबूर कर दिया इनको लोगों के बीच में जाने के लिए। आपने देखा अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कठुआ में उनकी तरफ से दरबार भी लगाया गया, और लोगों को उनका शुक्रिया अदा करने के लिए भी बुलाया गया। पिछले 2 इलेक्शनों में आप मुझे बता दो कभी कोई किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए गया हो? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि विधानसभा के चुनाव जो है वो भी आने वाले, इसलिए दरबार लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से लोगों की समस्या सुनी जा रही है? देखिए, विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी, लोगों को एक बात को समझ लेना चाहिए, लोगों को पता भी है, भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में पहले से ही हार मान चुकी है। वो हार मानने के संकेत आपको भारतीय जनता पार्टी खुद आके नहीं कहेगी कि हमारी सरकार यहां नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी फैसला लिया है कि सारी पावर्स जो है वो गवर्नर को ट्रांसफर कर दी गई है, तो वो गवर्नर को पावर्स ट्रांसफर करने का यही एक कारण है
कि जम्मू कश्मीर में ना ही इनकी सरकार बन रही है, ना ही इन्हें सीटें मिल रही है। और उसी के चलते जो इनकी लास्ट मीटिंग दिल्ली में हुई, वहां पे उन्होंने पूरा विश्लेषण किया कि जम्मू से हमें कितनी सीटें मिल सकती है। तो उन्होंने कहा भाई जम्मू में तो आपकी हालत बुरी है, तो अगर आपकी हालत बुरी है तो आपके लिए जम्मू कश्मीर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और जो आपने जम्मू कश्मीर के अंदर लूट मचाई हुई है उस लूट को भी आप बंद करना पड़ेगा। तो अगर उसको जारी रखना है उस लूट को, तो आपको ये सारी पावर्स जो हैं वो ट्रांसफर कर देनी चाहिए गवर्नर साहब को, ताकि गवर्नर साहब की अनुमति के बिना कोई भी पॉलिसी, कोई भी जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है, वो स्कीम जो है वो वहां का मुख्यमंत्री कहीं बंद ना कर दे। तो ये एक सीधा सीधा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी इस असेंबली इलेक्शन में हार रही है और क्लियर कट हार रही है। चलो फिर हम सीमावर्ती क्षेत्र की तरफ आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप बिल्कुल जो है वो बात कर रहे हैं कि बॉर्डर क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो? क्या इन 10 सालों में कोई विकास हो ही नहीं पाया? क्यों भाजपा के नेता इतने बड़े उद्घाटन कर रहे हैं? अगर हम बात करें खानपुर वाली सड़क भी, तो उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, और जो आगे पुल बन रहे हैं वहां पे भी खर्च हो रहा है, बंकर्स बन के जो है वो तैयार हो गए हैं। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हुआ ही कुछ नहीं है? मैं आपको, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे बताइए कि सड़कें पहले नहीं बनती थी क्या? सड़कें पहले भी बनती थी, सड़कें पहले भी चौड़ी होती थी, पुल पहले भी बनते थे। हाँ, आज की डेट में ये है कि जो आज पुल बन रहे हैं उनकी गारंटी कोई नहीं है कि कब वो नीचे गिर जाएंगे। पहले वाले पुल भी बने हुए हैं, यहां तक हम पहुंचे हैं, सफर तय करके पहुंचे हैं। ऐसे नहीं पहुंच गया देश यहां तक कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है, 2014 से पहले बहुत कुछ हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, डेवलपमेंट को आप किस तरीके से आंकड़ा उसका लेते हैं कि लीडर्स ने कितनी कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कितनी कोशिश की कि मरीन में हमें इन चीजों की, इन सुविधाओं की जरूरत है। ये सुविधाएं करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम अपने ऊपर वाले नेताओं से अप्रोच करें। ऊपर वाले नेताओं से, इनके एमपी लैड के पैसे लैप्स होते हैं हर साल। नहीं जाते तो हैं, फोटो एमपी लैड के सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, नहीं मेमोरेंडम देने के लिए जाते हैं। कोई मेमोरेंडम नहीं। मुझे बताइए एक भी काम जो इनका मेमोरेंडम में है। पीएमजीएसवाई के जितने रोड बन रहे हैं वो एक स्कीम के तहत बन रहे हैं, इन्होंने कहीं रोक नहीं लिए। वो उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। उद्घाटन सिर्फ ये है कि जो पब्लिक नुमाइंदा होगा वो उद्घाटन करने के लिए जाएगा, लेकिन उस पब्लिक नुमाइंदे की कितनी उसकी उस काम के लिए अप्रोच थी, कितनी उसकी शिद्दत थी, कितनी उस काम के लिए उसने मेहनत की थी, इसके ऊपर लोगों को सोचना पड़ेगा। ये आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखो लीडरशिप कहां कमजोर दिखती है। आपने कभी सांझी मोड़ में आपने नॉनवेज की दुकानें नहीं देखी होंगी। सबसे, अगर मैं जिसको कह सकता हूं साफ सुथरा हमारा एरिया है, वो चकनत्थल पंचायत है। और उस चकनत्थल पंचायत को अच्छा बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, आप समझते हैं क्या कारण है? वहां कारण है कि वहां एक राधा स्वामी डेरा ब्यास का गुरुद्वारा है। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे वो बीजेपी का सरपंच है तो इसलिए? मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। जो सांझी मोड़ के अंदर गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का इतना अच्छा रिजल्ट रहा, इतना अच्छा वो रहा कि उस गुरुद्वारे की वजह से आज तक हमारे चकनत्थल पंचायत में ना ही आपको कहीं मीट की दुकानें मिलेंगी, ना ही कभी शराब की दुकानें मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राज में पहली बार ऐसा हुआ कि मरीन के अंदर, स्कूल के 50 मीटर के अंदर अंदर वाइन शॉप खोली गई और कोई भी नेता नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे उनका धर्म बनता था प्रोटेस्ट करने के लिए। उन लोगों ने इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया कि उनकी सरकार की पॉलिसी है कि वाइन शॉपें खोलनी है। उनको ऊपर से फोन आ गए, उनके बंदों की अपनी वाइन शॉपें थी, इसलिए उन्होंने उस वाइन शॉप का विरोध नहीं किया। आज से 10 साल पहले यहां सांझी मोड़ में वाइन शॉप खोलने का एक प्रपोजल था और लोगों ने अपनी जान लगा दी थी। लोगों ने पुलिस से डंडे खाए, प्रशासन से डंडे खाए, अंदर रहे। हमारे बड़े सारे साथी उस वक्त लड़ाई लड़के वाइन शॉप नहीं खुलने दी। आज भी सांझी मोड़ के अंदर आप कभी जाओगे, आप गंभीरता के, कभी दाइयेचक से लेकर बनियाड़ी तक, वहां से मरीन तक और वहां से खानपुर तक, इस गुरुद्वारे की जो चारों दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं के अंदर कभी देखना आपको नॉनवेज की दुकानें नहीं दिखेंगी। आपको कहीं कोई मीट खाने वाला आदमी, मछली खाने बेचने वाला आदमी आपको नहीं दिखेगा। और यह चीज पहली दफा हुई कि स्कूल के पास मरीन चौक के अंदर आपने वाइन शॉप खोली और किसी बंदे ने विरोध नहीं किया। किसी भारतीय जनता पार्टी के बंदे ने किसी को अप्रोच तक नहीं किया कि यहां पे वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए, ये राधा स्वामी एरिया है, इस एरिया के अंदर वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। हालांकि इन लोगों ने मिलकर खुद वहां पे वाइन शॉप खुलवाई। आप मानते हैं इस बात को? वहां पे वाइन शॉप खुली है, चल रही है वाइन शॉप अभी भी। वहां से स्कूल का डिस्टेंस अगर आप माप के देखोगे, वहां से स्कूल का डिस्टेंस 100 मीटर भी नहीं है।
तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको गंभीरता से सोचना कहा जा रहा है ना कि अब आप वाइन क्या शॉप कहें? कहीं भी खोल सकते हैं, अब तो ये तो मेरी नहीं। बात सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, अगर आप वाइन शॉप खोल रहे हैं, कल को आप चिट्टे को भी लीगलाइज कर दोगे, कल को आप देसी शराब को भी लीगलाइज कर दोगे। आप ये एक्सक्यूज देना छोड़ दीजिए कि ये सरकार की पॉलिसी है, हम करेंगे। पहले भी तो वाइन शॉपें थी, पहले तो परमानेंट लाइसेंस थे, आज तो टेम्पररी 1 साल का लाइसेंस है, पहले परमानेंट लाइसेंस थे, नहीं खुलने देते थे लोग। बड़े बड़े अप्रोचेबल लोगों के पास लाइसेंस थे, उस वक्त नहीं खुलने देते थे लोग। आज ऐसी क्या कमजोरी लीडर्स के बीच में आ गई, लोगों के बीच में आ गई। मैं आपको साधारण सी एग्जांपल देता हूं, सांजी मोड़ से लेकर चढ़वाल तक का रोड जो है वो लगभग पिछले 1 साल से खराब चल रहा है। चढ़वाल की मार्केट इस वक्त 30 से 40% की मार्केट जो है वो बाइफ्रिगेट हो गई। उस एरिया में लोग दूसरे एरिया में चले जाते हैं, लोग कठुआ में चले जाते हैं। आपने नगरी का भी आपने जाके देखा होगा, नगरी का काम बढ़ गया। क्यों नहीं बोलते? मैं वही बता रहा हूं आपको, लोग इसलिए नहीं बोलते। अब आपको मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चढ़वाल की जो व्यापार एसोसिएशन है, उस व्यापार एसोसिएशन के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट हैं। वो नहीं बोल सकते, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वो लोग बोलेंगे तो उनकी पार्टी उनसे नाराज होती है। वो नहीं इसलिए बात करते। चढ़वाल के किसी भी मंडल प्रधान ने या चढ़वाल के व्यापार मंडल प्रधान की कोई स्टेटमेंट आपने सुनी कि उन्होंने कहा कि चढ़वाल से लेकर सांजी मोड़ तक का रोड खराब है, हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है, हमारा यहां पे कस्टमर नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं कहा जाता कि वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हैं। और जब बंदा किसी के साथ एसोसिएट होता है तो वो ये प्यार भाव बढ़ाता है, चलाता है और लोगों के साथ कंप्रोमाइज करता है। लोगों के लिए वो अपनी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज करता है। और बड़े सारे इश्यूज में आपको बता सकता हूं। बिजली का क्या है? बिजली का मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों में कोई उपलब्धि बता दीजिए, बिजली के लिए कोई उपलब्धि है? वो ट्रांसफार्मर और नया वो ग्रिड स्टेशन बन के तैयार हो गया। मैं कह रहा हूं वो ग्रिड स्टेशन भी 10 साल पहले का सैंक्शन था, 10 साल पहले का उसका प्रोसेस चल रहा था। बिजली विभाग के कर्मचारियों को ये लीडर लोग रोज जाके गालियां निकालते हैं, उनको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अब मैं कभी नहीं करता, मैं इसलिए नहीं करता, मुझे जेन्युइन प्रॉब्लम पता है। बिजली विभाग के हाथ में है ही कुछ नहीं है। इन लीडर्स को पूछना चाहिए, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग पावर में बैठे हुए हैं, जो लोग अपने एमपी के पास जाके 1 करोड़ रुपए का एमपी लैड का या 50 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का एमपी लैड का पैसा जो है वो यहां ला सकते हैं। मुझे बताइए कौन से हरियाचक में एक पावर स्टेशन है, उसकी कैपेसिटी 10 एमबीए की है, उसकी वहां पे 10 एमबीए की और जरूरत है। पिछले 5 साल से मैंने हर एक ब्लॉक दिवस में बड़े से बड़े अधिकारी के सामने इस समस्या को उठा के रखा कि वहां पे इंडस्ट्री सेटअप बन रहा है, वहां पे स्टोन क्रशर्स लग रहे हैं, वहां पे दूसरी इंडस्ट्री आ रही है, तो वहां पे एक फार्मर की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना चाहिए ताकि आम लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज की डेट में बना हुआ है ना, ये बना तो है, वो कहाँ किस किस इलाके को जाएगी? वो मथुरा चक में बना हुआ है, अभी नया जो बना है वो कुछ एरिया को कवर कर रहा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जहां अभी प्रॉब्लम चल रही है वहां इन्होंने कितना काम किया है। 10 सालों से हम चला रहे हैं। 1972 की बिजली की लाइनें जो हैं वो बॉर्डर एरिया में लोगों की जमीनों से निकल के गई हैं। आपने मेरे ब्लॉक दिवस में हर एक उसमें मीटिंग में सुना होगा, मैंने कहा उस लाइन को शिफ्ट करिए ताकि बरसात के दिनों में तूफान की वजह से जो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है वो डिस्कनेक्ट नहीं हो। एक पैसे का काम नहीं हुआ। बिजली विभाग क्या करेगा मुझे बताइए? बिजली विभाग के पास पैसे नहीं है, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ना, पैसा देने का काम है। यही करेंगे, स्मार्ट मीटर देके लोगों को डराएंगे। अभी भी बिल ज्यादा आ रहे हैं, जितनी बिजली दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बिल आ रहे हैं। मैं मान सकता हूं बिजली पहले कम आती होगी, लेकिन पहले बिजली के बिल भी कम आते। तो कह रहे हैं ना सोलर लगवाइए। मेरी बात सुनिए, सोलर दे रहे हैं। में सोलर लगवाने की औकात सबकी नहीं है जनाब। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां 5 कनाल 2 किले जमीन का जिम्मेदार रहता है। उस जिम्मेदार की इतनी औकात नहीं है बेचारे की कि वो 1 लाख रुपए का बिल जीरो आएगा ना फिर जब वो वापस रिपीट करेगा। लेकिन उसके पास इतनी बेचारे के पास उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 1 लाख रुपए का सोलर अपने मकान के ऊपर लगाए और वो फिर उस सोलर को चला सके। ये बड़ी सारी समस्याएं हैं, बॉर्डर क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप माइनिंग का देख लीजिए, किस तरीके से माइनिंग हो रही है। आपने मुझे देखा होगा कितने ब्लॉक दिवसों में मैंने इस बात को उठाया कि आप जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट को पुख्ता करवाइए, उसी रेट पे लोगों को माल मिलना चाहिए। आज मुझे बताइए कौन सा उसी रेट पे माल मिल रहा है? 1600 रुपया 1300 रुपया रेत का रेट है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है। जाए बताइए मुझे कौन से स्टोन क्रशर पे मिल रहा है 1300 रुपए का रेत बजरी? कहां कौन से काम? ये एक काम गिन के तो बताएं। अब ये लोग काम गिनते हैं कि गलियां बन गई, नालियां बन गई, गांव में ये बन गया, गांव में ये बन गया। भैया ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कोई भी सरकार ना खत्म कर सकती है, ना कोई भी सरकार इसको छोड़ सकती है।
ये तो एक सिस्टम से चलता आ रहा है। जहां सड़क नहीं थी वहां 2014 से पहले जहां सड़क नहीं थी वहां बनाने की कोशिश चल रही थी। बॉर्डर रोड 2014 से पहले का सैंक्शन है। अब ये बड़े सारे साथी कहते हैं ये रोड 2014 के बाद बना, लेकिन ये 14 से पहले सैंक्शन था। मेरे पास इसकी फोटोग्राफ पड़ी हुई है जब उज दरिया में काम लगा इस पुल का। तो ये एक प्रोसेस है। ये भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस आएगी, कल को इसको कंटिन्यू करेगी। रोड जो है वो नीड है, वो रोड बढ़ेंगे, रोड और उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। आपका क्या कहने का मतलब है कि क्या सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो नकारा गया है? मैं आपको सीधा कहता हूं, मेरा अपना एक बिलीफ है, वो ये है कि लीडरशिप अगर कमजोर हो तो आपके एरिया का, आपके क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। जिस पंचायत का सरपंच करप्ट हो, जिस पंचायत का सरपंच महीने खाता हो, जिस पंचायत का सरपंच थानों में बैठ के लोगों की दलालियां करता हो, जिस पंचायत का सरपंच वीडियो ब्लॉक में जाके कमीशनें सेट करता हो, जिस पंचायत का सरपंच तहसील ऑफिस में बैठ के लोगों की जेबों से पैसे निकलवा के देता हो, उस पंचायत में ना तो वो सरपंच कभी खड़े होकर बात कर सकता है, ना वो सरपंच कभी खड़ी होकर किसी के आगे बोल सकता है। वो सरपंच आपको हर जगह कंप्रोमाइज करते हुए दिखेगा। बहुत बेहतरीन सरपंच है, बड़ा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं सरपंचों को जितनी देर पावर मिली सरपंचों ने अच्छा काम किया। जो लोग करप्ट होंगे वो हैं, वो आपको किसी भी फील्ड में मिल जाएंगे, किसी भी जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन यहां ये कहते हैं कि लीडरशिप की बात, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की मैं कहता हूं मेरे साथ चैलेंज करके बैठ जाएं, मुझे बताएं इनकी मरीन क्षेत्र के लिए क्या उपलब्धि है, मरीन को इन्होंने कितना डेवलप किया। आपने कभी मरीन का हॉस्पिटल नहीं देखा, मैं कह रहा हूं आपको तरस आ जाएगा उस हॉस्पिटल को देख के। वहां जो स्टाफ है वो परेशान है बेचारा कि हमारे यहाँ हालत क्या। हमें शर्म आती है, हम डॉक्टर बन के, नर्स बन के हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये किसकी कमजोरी है? सरकार के पास कोई पैसों की कमी थोड़ी है कि सरकार के पास एक मरीन के हॉस्पिटल को बनाने के लिए कमी है। सरकार के पास इतने से पैसे तो सरकार, मुझे लगता है, एक किसी भी फंड से आप निकाल के दे सकते हो। अभी तक वहां पे जो आपको बताया मैंने, आप बीडीओ ऑफिस चले जाइए, तहसीलदार वहां पे बैठा हुआ है बेचारा, उसको बेचारे को डॉक्टरों के क्वार्टरों में बैठाया हुआ है। ये बड़ी सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को पिछले 10 सालों में इन लोगों ने करना चाहिए था, क्योंकि इनको सब कुछ बना हुआ मिला। इनके सामने यह समस्या नहीं थी कि मरीन को ब्लॉक बनाना है, इनके सामने यह समस्या नहीं थी कि मरीन को तहसील बनाना है। वो पहली हुकूमत करके चली गई, लोगों को गिफ्ट देके चली गई कि ये लो। लोगों ने फिर भी इतना कुछ मिलने के बावजूद भी इनके ऊपर भरोसा जताया, इनको लोगों ने वोट दिए, इनको लोगों ने काम किया, लोगों ने इनके ऊपर एक विश्वास जताया कि ये लोग आएंगे 10 साल में डेवलप करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। आप ही उसी तरह से आप हीरानगर की हालत देख लीजिए। हीरानगर हमारा कितना डेवलप हो गया। हमारे हीरानगर में कौन सा बड़ा, पिछले 10 सालों में कम से कम 4 बार इंटरनेशनल स्टेडियम जो कह रहे हैं ये, उस स्टेडियम का 4 बार ये ऑनलाइन इनॉग्रेशन कर चुके हैं। क्या हुआ उसका? कितना काम हुआ उसका? अभी 4 इलेक्शन उसके दम पे और जीतने हैं, अभी 4 इलेक्शनों में और बेवकूफ बनाना है लोगों को। ये इन लोगों का एक काम बन गया है कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन आएगा, हिंदू मुसलमान करेंगे, लोगों को कम्युनलाइज करेंगे, लोगों को इन चीजों के ऊपर लड़ाएंगे। उसके बाद हम लोग, ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले सड़कों पे चूड़ियां लेके आ जाते थे मनमोहन सिंह को गिफ्ट करने के लिए। आज बताइए मुझे क्या हालत है? आज से 72 हालत पहले तो कश्मीर में हालत बुरी होती थी। लोग तो खुश हैं भाजपा से। मैं वही कह रहा हूं, खुश नहीं है भैया। जब आप खुश नहीं है तो फिर वोट, मैं मान रहा हूं वोट दे रहे हैं, ये विश्वास आते आते आएगा, ये विश्वास आते आते आएगा। 1,20,000 से लाल सिंह जी हारे हैं, 1,20,000 से। आप मानते हो लाल सिंह ने इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा? नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा उस बंदे ने, और उस बंदे को इलेक्शन से पहले 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन पहले उसको टिकट मिली है। अगर मैं कहता हूं 1 महीना पहले टाइम होता, लाल सिंह खटिया खड़ी कर देता है इनकी। क्योंकि जमीन पे रहता है बंदा, जमीन पे घूमता है, लोगों से मिलता है, लोगों के साथ बात करता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है। भैया लोगों को कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना है वो मिलना है। वो जमाना गया जब लीडर किसी कागज पे लिख देते थे तेरे को नौकरी मिल गई, जा जाके नौकरी ले ले, वो जमाना गया। नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर जो भाजपा की लीडरशिप है, क्या वो ऊपर जाके बात नहीं करती है? अगर करती है तो क्या वो नहीं मानी जाती? मैं कह रहा हूं ऊपर जाके इनको मिलता ही कोई नहीं है। कौन सुन रहा है इनकी स्टेट लीडरशिप के ऊपर? मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। जो 2-4 नेता थे जिनकी कैपेसिटी थी लोगों के काम करने की, जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, चाहे कोई कांग्रेस से आया था, चाहे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया था, उनकी कैपेसिटी थी, उनको भी इन्होंने चुप करके, उनकी चाबी भी लगा के उनको भी चुप करके बैठा दिया हुआ है।
क्या काम करवाएंगे ये मुझे बताओ, कौन सा काम हो गया? डेलीवेजर्स का इशू आज तक सॉल्व नहीं हुआ, एसपीओस का सैलरी का उस इशू। बात अभी बताऊं, रिसेंटली अभी रविंद्र रैना आए थे, वो कह रहे थे कि भाजपा सरकार ही इनका हल कर सकती है। तो मैं वही तो पिछले 10 सालों से क्यों नहीं हो पाया? वही तो कह रहा हूं, पिछले 10 साल में आपकी हुकूमत रही, जम्मू कश्मीर में भी इनकी हुकूमत तो है। कह रहे हैं पहली कैबिनेट में हो जाएगा हमारी वही सरकार तो बनेगी। कह रहा हूं, वही तो कह रहा हूं, सेम वही चीज है। इन लोगों का एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड को आप समझने की कोशिश करिए। इलेक्शन आएगा, हिंदू मुसलमान आपको तब दिखेगा। इलेक्शन आएगा, राम भगवान, मुझे बताइए, मेरे साथ भाजपा के लोगों को बैठा दीजिए, आ जाओ, करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, राम भगवान का जप भी करते हैं, देवी देवताओं के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के एक तरीके हैं, जिन तरीकों में ये कामयाब रहते हैं, और उन्हीं तरीकों को इनके छोटे लीडर भी फॉलो कर रहे हैं। उनको पता है कुछ नहीं होगा भैया, काम करने की जरूरत नहीं है, किसी बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी आदमी का तहसीलदार के पास काम करवाने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे का वीडियो ब्लॉक में काम करवाने की जरूरत ही नहीं है भैया। इलेक्शन आएगा, सीधा हिंदू मुसलमान करेंगे, उनको बोलेंगे नहीं तो आपको मुसलमान मार देंगे, इनको बोलेंगे जी आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी जमीनें कवर हो गई। भैया आपने क्या कर लिया? आपने क्या बिगाड़ लिया? आप पिछले 10 साल में ऊपर भी सत्ता में हो, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपकी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपके इशारे पर चलती है, आपके कहे बिना कोई काम नहीं होता, फिर इतना कुछ कैसे हो रहा है? अभी थोड़े दिन पहले वो नगरी में इशू हुआ। ये सारी चीजें हैं। ये जो आप स्मगलिंग देख रहे हैं, मैं बड़ी संगीन बात कर रहा हूं, इसके ऊपर आपको कभी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये जो चिट्टे का काम बढ़ रहा है, और ये जो एक आप कह सकते हैं कि एक गैंगस्टर लोग जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, कौन दे रहा है इनको शेल्टर? इनकी सेटिंगें कौन करवाता है? यही लोग करवाते हैं, यही लोग करवाते हैं। चिट्टे का काम अगर बड़ा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की शेल्टर है। तस्करी का काम अगर बड़ा है तो इन्हीं लोगों का काम है। कुछ पुलिस वाले ईमानदार हैं, काम करना भी चाहते हैं, वो पकड़ के देखें, दूसरे दिन उसकी ट्रांसफर करवा देते हैं ये लोग। ये हालत है, इतने पावरफुल। मैं वही कह रहा हूं, नेगेटिव काम में अपनी एनर्जी लगाएंगे, नेगेटिव काम में अपना काम करेंगे, लेकिन किसी की भलाई के लिए कोई काम कहिए तो वो नहीं होगा। ये चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर लोगों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये इश्यूज हैं, चिट्टे का इशू है, माइनिंग का इशू है, रोड जो चढ़वाल से सांजी मोड़ तक का रोड है वहां दिक्कतें हैं, बड़ी सारी दिक्कतें हैं जिनके ऊपर इनकी लीडरशिप फेलियर है, इनकी लीडरशिप की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, और ये सिर्फ इलेक्शन आता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर आने वाले दिनों में भुगतना भी पड़ेगा अगर नहीं हुआ। हाँ, भुगतना पड़ेगा, क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा? कितनी बार बेवकूफ बनाओगे आप लोगों को? आपने पिछले 2 इलेक्शनों में लोगों को बेवकूफ बनाया, इस बार लोग बने क्या? इस बार निकल गए आपके हाथों से लोग। हाँ, मैं ये कह सकता हूं परसेंटेज आपकी ज्यादा रही, आप इलेक्शन जीत गए, लेकिन आप कभी गंभीरता से इस बात को सोचिए, 30 दिन, जितने दिन इलेक्शन का रिजल्ट नहीं हुआ था, इन लोगों की हालत खराब थी। ये सोच रहे थे इस बार टिकट निकाल गया बंदा। चलिए, आपसे कई सारी बातें हुई हैं, आपने हमसे बातें की हैं, और जो ये सीमावर्ती क्षेत्र का आपने जो समस्याएं बताई हैं वो लोगों ने भी सुनी होंगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने देखा है कि किस तरह से एक आमना सामना जो आज विनय शर्मा से हुआ है, जिसने ये जो लीडरशिप पे जो है ये सारा ठीकरा फोड़ा है कि लीडरशिप कमजोर है, तभी तो सीमावर्ती क्षेत्र का जो है वो विकास संभव जो है वो नहीं हो पाया। आज ये जो लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ये सरकार मौजूदा है उसी का सिस्टम ये लग रहा है कि आज कुछ लोग इस सरकार के अंदर हैं, इस पार्टी के अंदर हैं, तो वो बाकी लोगों को भी जो है बोलने नहीं देते। आज ये मुद्दा जो चढ़वाल से सांजी मोड़ तक जो सड़क मार्ग है, कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताया था कि ये सड़क मार्ग जो है वो जल्द बनेगा, लेकिन आज उसकी हालत वो आपके सामने है, और कई सारे मुद्दों पे जो है वो बात हुई है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि इनका कहना था कि विधानसभा क्षेत्र जो ये चुनाव आने वाले हैं और ये अब जागने लग पड़े हैं और लोगों के बीच पहुंचने लग पड़े हैं, लेकिन दुनिया, लोग जो हैं वो समझदार हो चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में जो है वो पता चल ही जाएगा, और जो बातें, जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, अगर वो गलत हैं तो कोई ये बता सकता है, लाइव चल रहे हैं, कमेंट करके भी बता सकता है कि विनय शर्मा ने जो मुद्दे उठाए हैं वो गलत हैं, तो
कमेंट के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इन्होंने गलत बोला है। अगर विकास हुआ है तो सामने आके कहिए कि हाँ विकास, ये वाला विकास करवाया है और विकास संभव हो पाया है। तो कमेंट ऑप्शन आप खुला है, तो आप बता सकते हैं। तो कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया को अब इजाजत देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो